वहाँ पर इनबॉक्स में वो गए जरूर थे, लेकिन अभी इस समय वो वहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। यहीं पर उनकी प्रतीक्षा की जाना उचित होगा। हम उनको लेकर जो बात करना चाह रहे थे वो यूं तो मैं आ गए हैं। जुड़ने की प्रोसेस है वापस फिर से। हो सनी जी, आपका स्वागत है। हाँ जी सर। कुछ उसके कुछ व्यवधान आया। कोई बात नहीं, कोई बात। जी जी। टेक्निकली प्रॉब्लम अपने हाथ में नहीं होता है। हाँ, ये तो बात सही है। ये हम लोग इनके तकनीक के भरोसे हैं, तकनीक पर निर्भर भी हैं। चलो। तो हम ऐसा करें कि अब पहले आपसे बातचीत जो मैंने शुरू में किया था। हाँ, वो अ, क्लिप क्लिप दिखा उस देते शुरू। इंट्रोडक्शन हाँ क्लिप हाँ दे देंगे। हाँ, फिर हाँ, उसके बाद हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। जी जी जी। शांभवी, आपका भी स्वागत है। अफजल बहुत अच्छे ध्रुपद गायक हैं, ध्रुपद नागर घराने की ध्रुपद परंपरा से। आपका भी स्वागत है। अ, भगवान रामपुरे जी की क्रिएटिव जर्नी का ये क्लिप है, ये आप जरा हमारे सब मित्र देखना चाहेंगे। हम इसके साथ साथ बीच में बात भी कर चालू सकते कर। हैं। शोभना जी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। कि देखिए, गुलजार साहब का शिल्प भगवान जी ने बनाया है। किस प्रकार से वे बहुत जीवंत चेहरे और मिर्जा गालिब चरित्र। जी का। हाँ, ये दिल्ली में लगा हुआ है ना सर? जी आदमकद जी प्रतिभा है ये जी। जी जी। दिल्ली में कहाँ लगा है सर ये? मिर्जा गालिब जहाँ पे थे 10 साल आखिरी के, अच्छा अच्छा। उनका जो कासिम गली, हाँ चांदनी हाँ हाँ। चौक, अच्छा अच्छा, वाह। हम्म जो दिल्ली सरकार ने म्यूजियम बनाया है। हम्म। तो उस म्यूजियम में गुलजार साहब ने बनवा के, अपने खर्चे से बनवा के दिल्ली सरकार को प्रेजेंट किया हुआ है। प्रेजेंट किया, अच्छा या, अच्छा, गुड। हाँ। पुढे ढकल। अच्छा, हम बात कर सकते हैं कोई। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल लगातार। आप बल्कि ये इनमें जो जो चेहरे हैं ये उनके विजय उनके तेंदुलकर साहब है, ये विजय तेंदुलकर साहब है। बहुत बड़े नाट्यकर्मी जो थे, विजय जे तेंदुलकर नाट्य जी। लेखक थे, राइटर थे। हाँ, ड्रामा राइटर थे। या, घासीराम कोतवाल आपका लिखा हुआ नाटक है जी दिखता जी है। जी जी। घासीराम कुत्ता। हाँ हाँ और हिंदी फिल्म में निशांत, अर्धसत्य, हाँ, ये हिंदी सब फिल्म में फिल्म थी। स्क्रिप्ट लिखा हूँ। ये जो अभी गए वो ग्रेस साहब था, कवि थे, बहुत अच्छा। बड़े कवि। हाँ हाँ हाँ। वाह। ये वासुदेव बलवंत फड़के, जो स्वतंत्र सेनानी थे, अच्छा अच्छा। फ्रीडम हाँ, फाइटर थे। फर्क, फ्रीडम फाइटर। भगवान जी, एक एक फड़के जी वो भी थे ना, जिनका फड़के स्टूडियो है धार में। वो हाँ हाँ, अलग थे। बहुत बड़े कलाकार थे। हाँ, आ, वो अलग थे, वो इनसे अलग थे ना, हाँ। उनका नाम कुछ और था। नहीं नहीं नहीं, वो क्या नाम है, धार, यानी हाँ, धार में ही थे उनका स्टूडियो। हाँ, फड़के स्टूडियो करके है वहां पर। है, अभी भी है। जी जी, वो मेरी स्मृतियों में है, वो याद आया।
ये अभी सब जो स्कल्पचर देख रहे हैं ये सब लाइव डेमो है, मतलब अच्छा अच्छा। जो जो पब्लिक के सामने डेमो किया हुआ है। हाँ हाँ। आप ठीक से देख पा रहे हैं ना? बिल्कुल सर, मैं भी देख पा रहा हूँ, और अभी हमारे सभी मित्र भी जो इस कार्यक्रम का हिस्सा है वो सब देख रहे हैं। हम्म। ये सब एक एक शिल्प बनना कई कई दिनों की प्रक्रिया होती होगी सर, निश्चित रूप से। नहीं, जो डेमो होते हैं ये करीब 1 से 1.5 घंटा या ज्यादा से ज्यादा 2। ये मेरे माता जी का स्कल्पचर है। अच्छा अच्छा, जी जी। हाँ, मैं 20 साल का था जब मैं ये स्कल्पचर बनाया, कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था, उस वक्त का स्कल्पचर है। हाँ, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जरूर। ये भी बहुत बड़े आर्टिस्ट है, हम्म। दत्ता पाड़ेकर, पेंटर है बहुत बड़े। अच्छा अच्छा, जी। और गोखले चंद्रकांत मराठी एक्टर है ये। हाँ, इनका मैंने बहुत सारा काम देखा है, विक्रम गोखले के पिता हैं। या यस सर, यस सर। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। आप देखिए, मैंने आपके आपके के संदर्भ में जब पढ़ा था तो मुझे ये मालूम हुआ था कि आप सिनेमा के बहुत शौकीन हैं, और मेरा जी सिनेमा में ही लिखना पढ़ना है। हाँ, तो मुझे पता, मैं आपके आर्टिकल हमेशा पढ़ता हूँ, आपके परीक्षण। आपने जो आपके तो बहुत बड़े बड़े एक्टर्स लोगों से पहचान है, डायरेक्टर से, इवन राइटर्स के बारे में भी आप अच्छी तरह लिखते हैं, पता है मुझे। तो आपका सिनेमा के प्रति जो रुझान है उससे मैं गदगद हो गया। मैंने कहा कभी अलग से उस तरह के संस्मरण ताजा करेगी जो फिल्मों का टेक्सचर आपको जिस तरह से हुआ। नहीं, फिल्म ये मेरे गुरु है फिल्म। ये, जी। जितनी स्कूल कॉलेज में जितना पढ़ाई नहीं कर पाया उतना पढ़ाई मैंने फिल्म देख के की है। हम्म। या, वाह, ये चलो बहुत सर, बड़ी। आप अभी अभी सवाल लेते हैं, जवाब वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल ठीक। मुझे वही सबसे पहले यही जिज्ञासा है कि एक जर्नी जो वहां से रामपुर आंध्र प्रदेश से शुरू होती है, हम्म। और सोलापुर आए आप, या, तो ये कितने वर्ष पहले की बात है? ये और करीब 70 साल पहले की बात है। अनिल भाई आ 70। गए, अनिल मुदगल जी आ गए, मेरी बात हो गई थी अच्छा। उनसे। हाँ, तो वो भी ज्वाइन। नमस्कार, नमस्कार। शायद वो सुन पा रहे, देख पा रहे, मुझे तो दिखता नहीं है। हाँ, पर वो उन्होंने आपको हाँ, हेलो नाम कहा तो भी। आ गया, नाम आ गया। हाँ, आज और उनका सर, जन्मदिन भी। हाँ हाँ, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सर। मेरी। 70 साल जी। पहले, करीब 70 हम्म। साल हो गए उस बात को। आंध्रा में रायचूर नाम का एक गांव है, और वहां से छोटा सा एक कस्बा, या जो भी कहते हैं, बहुत छोटा सा कस्बा, रामपुर हम्म। नाम का नाम, रामपुर। जी वहां से जी। हम शोलापुर आए। हमारे किसान परिवार, पिताजी दादाजी किसान परिवार थे। और हाँ वहां पे जैसे कहते हैं कि किसान, अकाल, बहुत अकाल पड़ गया था, तो हाँ। कुछ दाना पानी नहीं चल रहा था। तो बहुत से लोग यहाँ पे शोलापुर में आके बस गए, क्योंकि यहाँ टेक्सटाइल मिल्स बहुत थे, कपड़ों का मिल, चादर का मिल। तो हाँ। यहाँ मिल मिल के लिए कारीगर लगते थे, इसलिए बहुत से लोग यहाँ आए। तो उनके हम्म। साथ पिताजी भी आए। और मैंने माताजी से सुना था कि वहां से वो चलते आए, ओह। मतलब अच्छा, हाँ, इतनी पैदल। गरीबी थी, पैदल हाँ चलते आए। बहुत गरीबी थी उस वक्त। हाँ हाँ। जैसे मेरे ख्याल से 70 साल मतलब फ्री, 1950 के आसपास। 50 50 के आसपास।
तो बहुत ही हालात खराब थे। हाँ। तो यहाँ आके पहले मिल में काम लग गए, और लेकिन खेती से मतलब किसान होने की वजह से माटी से उनका लगाव था। तो एक शिवाजी गाजुल नाम के एक आर्टिस्ट थे, वो गणपति किया करते थे हाँ, क्ले में, सोलापुर में। जी। शोलापुर में। उनसे दोस्ती हो गई और वो हाँ। दोनों मिलके गणेश जी बनाने लगे। हम्म। और अच्छा खासा गणेश जी सीखने के बाद उन्होंने अपने घर में गणेश जी का कारखाना यहाँ शुरू कर दिया। महाराष्ट्र में गणेश जी और दुर्गा माता, ये दो फेस्टिवल बहुत बड़े पैमाने पे होते हैं, बहुत मतलब बहुत। तो हर साल करीब 1000-2000 गणेशा बनाते हैं हमारे पिताजी। अच्छा अच्छा, क्या हाँ, बात। और साथ में मेरी माँ भी काम करती थी। मेरे हाँ। आत्या जी थे, मतलब मेरी पिताजी के बड़ी बहन थी, और वो भी हमारे साथ ही अपने परिवार का हम्म, हिस्सा थी। हम्म। तो मेरे भाई साहब भी यहीं पे पैदा हो गए। वो अभी मेरे ख्याल से 65 ईयर के होंगे, और वो जी भी जी आर्टिस्ट है। जी जी। वो भी आर्टिस्ट है, और उनके बच्चे भी सभी आर्टिस्ट है, और इत्तेफाक से मेरे दोनों बच्चे भी आर्टिस्ट हैं। वाह। हाँ, ये मतलब सभी लोग। उस तरह से परिवार में बच्चों को आपने स्वतंत्रता दी पूरी कलाकार बनने के लिए। जी जी जी, 100%, 100%। और आपको अच्छा बहुत कुछ। लगेगा कि मेरा जो छोटा लड़का है 20 साल का, तो वो हाँ फिल्म हाँ। में इंटरेस्टेड है। गुड, क्या बात। हाँ, फिल्म में इंटरेस्टेड है। अरे वाह। एक दो शॉर्ट फिल्म बनाए उन्होंने, हाँ अच्छे हाँ। अच्छे फिल्म बनाए। ये तो बहुत सुंदर है। आप देखिए ना कि ये एक पूरे परिवार में एक, ये तो एक कौटुंबिक वर्क हुआ जिसमें या बुआ, आपकी बुआ जी, आपके जी पिताजी, जी, माँ, सबका एक सामूहिक रूप से, और या निश्चित रूप से वो उस समय से लड़ने के लिए उनका एक औजार था, ये कला। जज्बात, या। और जैसे कि हमारे परिवार में ही नहीं, भारत जैसे मदर इंडिया है, फिल्म हमने देखी है। जैसे हाँ जैसे घर के महिलाएं खेत में ही नहीं, घर में भी काम करते हैं। उसी तरह हाँ। मेरी माँ काम किया करती थी। मतलब खाना पकाना ये अलग बात हो गया, उसके बाद 10 बजे के बाद फिर गणेश जी बना के दे देना, फिर वो गणेश जी पिताजी फिनिशिंग करते थे और कलर करके हम्म, मार्केट में बेच देते थे। तो साथ ही हम्म, साथ जैसे भाई साहब बड़े हो गए, तो उन्होंने हम्म, काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद जैसे ही अभी मुझे जब तक याद है, मैं 13 हम्म, साल से ये काम करने लगा। हम्म। मतलब मेरा, इसीलिए मुझे याद है कि उस वक्त का मैंने जो स्कल्पचर किया है उसका फोटोग्राफ अभी अवेलेबल है, इसीलिए मुझे याद है कि मैंने 13 साल से काम शुरू कर दिया। हम्म। अच्छा, ये शौक और ये रुझान तो अपनी रुचि का एक विषय होगा, और इसमें माता पिता ने भी यही चाहा होगा कि आप कला की ओर ही आइए, जिस तरह से वो काम कर रहे थे। जी जी, मेरे दुर्भाग्यवश ऐसा रहा कि मैं 17 साल का था उस वक्त, पिताजी चले गए, गुजर गए। वो बड़ी भावनात्मक बात मैं वही पढ़ रहा था, और हाँ मैं बहुत इमोशनल हो गया कि वो आपका जन्मदिन था जिस दिन वो नहीं रहे। हाँ, उसी दिन जन्मदिन था, 7 जनवरी हम्म, 79। हम्म। 79 की बात है। तो 6 तारीख को उन्होंने मुझे बुलाया। हाँ। आमने सामने घर थे, एक खाना खाने बनाने का घर, और दूसरा गणेश जी का घर। तो उन्होंने मुझे आवाज दे दिया, तो मैंने फिर उनको ले आया रूम में जहाँ पे हम्म, हम काम करते हैं। तो मुझे कहा कि बैठो मेरे पास में, और मुझे हम्म, बताया कि देखिए, देखो, मैंने अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए हम्म, जो करना था वो कर नहीं पाया ना। प्रॉपर्टी दे दी, खेती थी अपनी वो भी बेच दिया है, ये घर भी है तो ये भी खुद का नहीं है, और कुछ बैलेंस भी नहीं है, बैंक बैलेंस भी नहीं है।
लेकिन मेरे पास ये जो कला है, ये कला ही मेरी दौलत है, और ये दौलत हम आपको दे के जा रहे हैं, बच्चों को दे के जा रहे हैं। और ये दौलत ऐसी है कि ये समझो कि ये खेत है, और खेत में आप जितना मेहनत करेंगे उतना आपको फल मिलेगा। हाँ, और ये दौलत सिर्फ पैसा ही नहीं देता है, ये आनंद भी देता है और शोहरत भी देता है। ये ऐसी दौलत है जो मुझे मिली है, और मैं अपने बच्चों को, यही मेरी विरासत है। और वो कहा, और दूसरे दिन 7 तारीख को, जिस दिन मेरा जन्म था, सवेरे 4 के आसपास उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। फिर बड़े भाई ने पूरी घर की जिम्मेदारी ले ली, और उन्होंने फिर मुझे सपना दिखाया कि भाई मुझे जे स्कूल ऑफ आर्ट में जाना था, मुझे पेंटर बनना था। तो अभी परिवार की जिम्मेदारी के वजह से मैं तो जा नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ, आप अभी सीरियसली एसएससी में पास हो जाइए, और मैं आपको जे स्कूल ऑफ आर्ट में भेज दूंगा। लेकिन पिताजी के देहांत के वजह से मैं इतना अपसेट था। जनवरी में देहांत हुआ, और मार्च में मेरे एसएससी का एग्जाम था, तो मैं एग्जाम ही नहीं दे पाया। 1 साल मेरा बर्बाद हो गया। और दूसरा साल भी मेरे शौक के वजह से नाटक लिखना, नाटक खेलना, बहुत मतलब वो एक पागल की तरह मैं प्ले में काम करता था, लिखता था उस वक्त। फिर भाई साहब बहुत गुस्सा हो गए, और मुझे एक शोलापुर में एक होटल है वेलकम नाम का, वहां लेके गए, और मुझे कहा कि भाई आपको सीरियसली क्या करना है, आपको चित्रकार बनना है या नाटककार बनना है, एक्टर बनना है, क्या बनना है? तो मैंने कहा कि मुझे चित्रकार बनना है। अच्छा चलो, आपको चित्रकार बनना है तो फिर ये सब नाटक लिखना वगैरह जो है ये आप बाजू में रखिए, और सीरियसली ये जो लक्ष्मण रेखा है एसएससी का, वो आप पास हो जाइए, तो हम आपको जे भेजेंगे। तो उस वक्त से मैंने लिखना वगैरह सब छूट गया मेरा, मतलब उसका जो एक लिंक होता है ना लिखने का, वो छूट गया। और मैं हाँ बोलिए। एक बात ये भी आई कि वो आपके पिता जो थे वो देव साहब के बड़े फैन रहे, तो उन्होंने कभी आपको उनका फोटो ला कर दिया कि इनका चित्र बना सकते हो क्या? जी जी जी, तो फिर आपने बना दिए। पढ़ाने का शौक था, मतलब वो डायरेक्ट नहीं पढ़ाते थे, तो वो हमेशा शर्त लगाते थे। तो देवानंद के ब्लैक एंड व्हाइट पोस्टर ले आते थे और मुझे दे देते थे, और कहते कि क्या इस तरह आप बनाओगे? मैं फिर वो पेंसिल से ब्लैक एंड व्हाइट स्केच बना के 1-2 घंटे में बना के दे दिया, तो इमीडिएटली 5 रुपए निकाल के दे देते थे, और कहते कि जाओ ये फिल्म देख के आ जाओ। क्या बात है। हाँ, और उस वक्त 2 रुपए 20 पैसे में बालकनी हुआ करती थी शोलापुर में। हाँ, 2 रुपए 20 पैसा और बाकी का इतने प्यार से वो देते थे पैसे, और घर आने के बाद भी सवाल करते थे कि क्या देखा फिल्म में, क्या अच्छा लगा। वो सवाल जवाब चलता। कहीं कहीं बहुत सी जगह, मतलब मैं स्वयं भी मान के चलता हूँ अपने लिए, तो मैं कहता भी हूँ कि जो कुछ भी थोड़ा बहुत जीवन सीख पाया हूँ मैं सिनेमा से सीख पाया। जी जी जी, सिनेमा देखते हुए। सर ये जिंदगी, जैसे कि उस जमाने में देव साहब के, नवकेतन विजय साहब के फिल्म थे, राज कपूर साहब के फिल्म थे, गुरुदत्त जी के फिल्म थे, बिमल रॉय जी के फिल्म थे। ये सब एक यूनिवर्सिटी है। हाँ। या और उनको अंग्रेजी फिल्म के भी बहुत शौक था। यहाँ कल्पना टॉकीज है शोलापुर में, वहाँ मैटनी लगते थे। गॉडफादर, मैकन एस गोल्ड, गन्स ऑफ न्यूरॉन,
बहुत सा फिल्म उन्होंने मुझे साथ में लेके, और मुझे समझ में नहीं आता तो वो बताते थे अभी ये क्या हो रहा है। बताओ कितना जो कितना कुछ मैकेनाइज गोल्ड तो, हाँ, मैकेनाइज गोल्ड तो मेरे ख्याल से 2-3 बार देखा मैंने बाद में भी। ये सारी ये सब वो फिल्में हैं जिन्होंने विश्व सिनेमा के इतिहास में अपनी एक बड़ी जी जी पहचान बनाई। जी जी। और बेनहर है, 10 हाँ कमांडमेंट, अरे बेन क्या, बेन कितने नाम बताऊं, बहुत कितने बहुत नाम बताऊं। हाँ, ये सब या- फेलिनी और डिसिका का सिनेमा जो था पूरा बाइसिकल थी वगैरह, रशोमन। क्या ये और उसके बाद घर आने के बाद उस पे चर्चाएं होना, और यही सिलसिला पिताजी के बाद भाई साहब के साथ रहा। तो हम्म, उस वक्त फिर गुलजार साहब भी आ गए हमारे लाइफ में। वो भी हम्म, टीचर थे, मतलब उस वक्त सिर्फ फिल्म देखते थे, किताब, फिल्म देखी हमने, परिचय देखा, बहुत हाँ आंधी। उनकी सब सब फिल्में बहुत सेलुलाइट पे पोइट्री की तरह हैं। या ये कविता ही है, वो कवि है, और फिल्म भी कविता है। और ये सब कॉलेज लाइफ में फिर इजाजत वगैरह, लेकिन वगैरह कॉलेज लाइफ में बॉम्बे में देखा हमने। हाँ, लिबास एक उनकी बड़ी रेयर फिल्म है, वो कहीं मिलती नहीं है। कौन सी सर? बहुत लिबास हाँ हाँ हाँ। लिबास का मुझे याद है सर कि वो जिन्होंने उसको उस फिल्म को बनाया था वो बहुत केयर करते थे, और वो बिक नहीं रही थी, तो विकास मोहन उनका नाम था, वो है नहीं दुनिया में, दिल्ली के बिजनेसमैन थे पंजाब के। या। और बाद में फिर उन्होंने बॉम्बे जाके एक वो कंप्लीट सिनेमा करके एक वो ट्रेड मैगजीन निकाली थी, विकास मोहन, आप शायद जानते हो, जी जी। सुपर सिनेमा, कंप्लीट सिनेमा, ये दो ट्रेड या मैगजीन। तो उसमें राज बब्बर, शाबाना आजमी, ये सब, खामोश सा अफसाना पानी पे लिखा होता, या या। ये गाना उस फिल्म और का था। गोवा फिल्म फेस्टिवल में आखिरी को दिखाया उन्होंने। वो बड़ा रेयर फिल्म थी। या। और ये मौसम वगैरह जो फिल्में हैं, आंधी, मौसम, अरे और यार, खास तौर से अब ये तो मैं बहुत ही देखता हूँ, किनारा। या किनारा और मेरी क्या बहुत गाने, गाने। हाँ पसंदीदा फिल्म है। और नमकीन नाम की एक फिल्म थी संजू कुमार की, हाँ हाँ, नमकीन। नमकीन नमकीन, अरे क्या सब्जेक्ट है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि गुलजार साहब का भी वो फेवरेट फिल्मों में से है, कोशिश। कोशिश, मेरे बहुत अपने। बहुत। आप गुलजार साहब के संपर्क पे कब और कैसे आए? अ, ये तो फिर मेरे कॉलेज हो गया है, उसके बाद फिर मैं गोरेगांव में मेरा स्टूडियो था, बॉम्बे में, जी गोरेगांव। जी। हाँ। तो अरुण शेवते उनके बहुत करीबी दोस्त हैं, हम्म, राइटर बॉम्बे में अरुण शेवते। तो वो हम्म, हमारे मित्र है गोरेगांव में। वो किसी काम से मेरे यहाँ आए थे स्टूडियो में। हम्म, तो बातों बातों में गुलजार साहब का जिक्र निकला। और अ, शोलापुर में मेरे एक मित्र है, अमल हम्म, साफड़कर, उन्होंने एक हम्म, किताब लिखी थी छोटी सी, मराठी किताब है, गुलजार हम्म, बोलतो आणि त्याची कविता होते। हाँ मतलब हाँ गुलजार जब बात करते हैं तो वो हाँ, कविता ही बन जाती है, और जो कविता भी ही बन कहते गई। हैं वो कविता बन जाती है। हाँ, गुलजार बोलतो आणि त्याची कविता होते। तो ये बात उन तक पहुंच गई थी, तो उन्होंने कहा कि अगर आप शोलापुर के हैं तो अमोल चाफड़कर को जानते हैं? मैंने कहा वो मेरे मित्र हैं। तो इमीडिएटली मैंने फोन लगाया, हम्म, फोन फोन लगाया। तो फिर गुलजार साहब उन्होंने कहा कि उनको लेके आइए। हम्म, तो वो शोलापुर से आए, और अरुण शेवते साहब ने हमें दोनों को उनके यहाँ लेके गए। तो एक हम्म, आधा घंटे का समय दिया था सवेरे का। तो हाँ हाँ, इंट्रोडक्शन हो गया, उन्होंने फिर वो उनसे बातें होगी जो भी बात करनी है। आधा घंटा तक मैंने कुछ नहीं कहा। आधा हाँ, घंटे के बाद फिर मैंने अपना धीरे से एल्बम निकाला और हम्म, उनके सामने रखा। और जब वो स्कल्पचर देखने लगे, वो थर्रा गए हम्म, और कहा ये आपने किया? सर ये मैंने किया। फिर उसमें तेंदुलकर का भी स्कल्पचर था, वो देखा। और वो सब देखने के बाद एक ट्रॉफी थी,
तो ये आपने बनाया? जी मैंने, ये तो फिर मैंने देखा है। हमारे उनके फिल्म के जो एडवर्टाइजिंग करते हैं, डिजाइनिंग, हाँ तो शिंदे साहब और आत्माराम ऐसे दो लोग हैं हाँ हाँ लोखंडवाला में। तो हाँ हाँ। उनके यहाँ मेरा वो ट्रॉफी रखा हुआ था, फेमिना लुक अप द डियर। तो अच्छा अच्छा। उन्होंने कहा, गुलजार साहब ने, कि हम्म, मैंने आपको अभी मिला, लेकिन पहले आपका काम का परिचय हुआ। और मैंने उनको कहा भी, शिंदे साहब को, कि फिल्म फेयर ट्रॉफी देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ट्रॉफी कभी बनेगा नहीं। ये मेरी सोच थी, और ये सोच ये ट्रॉफी ने हम्म, ये सोच खत्म कर दी। क्योंकि ये देखने के बाद मेरा ख्याल बदल गया कि नहीं, उससे भी अच्छा ट्रॉफी बन सकता है। मैं शायद वो दिखा दूंगा स्कल्पचर में, जो गुलजार अभी साहब ने। अभी हमारे बहुत अच्छे मित्र भाई हैं मुकेश तिवारी जी, हिंदी फिल्मों के बड़े कलाकार, जी चाइना जी, गेट के पता जो है। मुख्य, वो भी ज्वाइन हुए हैं, देख रहे हैं कार्यक्रम आपकी अच्छा बातचीत सुन रहे अच्छा अच्छा। हैं। भोपाल मुकेश से विनोद तिवारी। गुर्जर हैं, Yeah. प्रमोद डेकाटे। हम मुकेश तिवारी जी के भी बहुत बड़े फैन हैं। उनके पहले फिल्म से ही, चाइना गेट अच्छा। से ही उनके। हाँ, बहुत बहुत। हाँ अजय देवगन के साथ जो गंगा जल था, उसमें भी हाँ। बहुत अच्छा अभिनय किया है। बहुत अच्छा काम करते हैं। मुकेश भाई हैं भी बहुत हम आप जैसे जमीन से जुड़े हुए, और कोई स्टार अट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं, बस वो दिल की कहते हैं और दिल की सुनते हैं। मध्य प्रदेश के हैं, सागर जिले के लाल नहीं, पुत्र। बहुत नेचुरल नेचुरल एक्टर है, बहुत नेचुरल एक्टर है। हाँ, वो इस कार्यक्रम में भी कुछ दिन पहले आए थे, बहुत बढ़िया, अच्छा। अच्छी अच्छी, तो हाँ, बहुत प्यार से बात करके गए। ये सारी चीजें जो है एक के बाद एक जो आपके जीवन में घटित हुई, हाँ। इसका एक मूल सबक क्या रहा आपको, एक कलाकार के रूप में, एक मनुष्य के रूप में आपने क्या सीखा, जो पिता की प्रेरणा थी और फिर आपको अपना एक संघर्ष करना पड़ा? मुझे ये बात बड़ी महत्वपूर्ण लगती है कि जैसे आपके बड़े भाई साहब ने आपसे कहा कि जो स्वप्न मेरा था उसको तुम पूरा करो, या उस वो सब उन्होंने अपना स्वप्न आपकी आंखों में दे दिया। जी जी जी, क्योंकि घर की जिम्मेदारी थी, तो वो उनको जस्ट। अभी और एक भाई साहब की बड़ी बात कह देता हूँ। मुझे जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में भेजा, फिर उनके शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, वो रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद हम्म, उन्होंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में एप्लीकेशन दे दिया स्कल्पचर डिपार्टमेंट को, और हम्म, इत्तेफाक से उनको एडमिशन मिल गया, और 5 साल का कोर्स पूरा किया उन्होंने, जो उस वक्त करना था। क्या बात। हाँ, 82 में उनका सपना था, 82 में, तो वो नहीं कर पाए। तो उन्होंने अभी अभी पिछले साल ही उन्होंने डिग्री ले ली है। कमाल है, ये देखिए, क्या, कोई भी जीवन में कुछ भी अधूरा नहीं छूटता अगर आदमी की इच्छा शक्ति बहुत बड़ी है तो। 100%, ये बहुत बड़ा आदर्श है मेरे भाई साहब। किसी भी और रूप में आप ये उन्होंने देखिए। बहुत, हाँ, उन्होंने बहुत सिखाया। अच्छा, अभी एक थोड़ा सा गैप ले लेते हैं। हाँ मैं डेमो, लाइव डेमो दिखा देता हूँ। हाँ, वो उससे कुछ एक जर्नी और हमारे सामने आती है, हाँ, अच्छा लगेगा देखना, उसको हमारे मित्रों को भी अच्छा लगेगा। 3 नंबर, नहीं 3 नंबर का। हाँ, हाँ, ये हमारे सभी जो ये मित्र इस समय कार्यक्रम देख रहे हैं, हम्म, कि भगवान जी को काम करते देखेंगे, वो आ, थोड़ी देर में ये सारी जो हम देख रहे कलाकृति बनाते हुए उनको, तो वो कलाकृति भी कंसंट्रेट हो जाएगा, लेकिन वो बताते रहेंगे कि ये किस किस समय ये चित्र शिल्प बने और इनकी क्या परिस्थितियां रही जब इनका निर्माण हुआ।
ये बहुत बड़े संगीतकार है, पंडित है, हम्म। रविशंकर शास्त्री के रविशंकर जी के शिष्य है। हम्म। थोड़ा फॉरवर्ड, अभी मैं फॉरवर्ड कर लेता हूं ताकि। हम्म। आंखों में वर्क करना बहुत कठिन होता है ना सर? हाँ हाँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे रोक लिया है। ये मेरा फेवरेट क्लोजअप है। हाँ हाँ। आप देखिए, क्योंकि आंखें स्थिर नहीं रह सकती नहीं। जितनी देर, मतलब लगातार आंखों का काम ही मूवमेंट करते रहना। जैसे हम लोग सांस लेते रहते हैं लगातार, जी 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 जी। वही 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 आंखों के साथ भी है। तो उसके बाद भी आप एक स्थिर आंख की कल्पना जो करते हो, वो सारा कुछ आपका कैलकुलेशन और विवेक पर निर्भर करता है कि जब आंख किसी एक जगह पर ठहरेगी या कोई भाव प्रकट होगा, ये तो वो देखिए ये। वो टाइमिंग क्या होगी। बिल्कुल सही। हाँ। कमाल है। ये भास्कर चंदावरकर जी है, भास्कर चंदावरकर। भास्कर, इनसे मैं मिला हूँ सर। बहुत बड़े अ, संगीतज्ञ रहे, बहुत बहुत बहुत। और ड्रामा के, इन्होंने, थिएटर के। हाँ, थिएटर के। जिसका आपने नाम लिया है, विजय तेंदुलकर का नाटक घासीराम हाँ कोतवाल, उसको संगीत हाँ, इन्होंने दिया है। आपने ये बिल्कुल सही। इनसे मेरी मुलाकात भारत भवन में हुई है सर, भोपाल में। या, 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 और अद्भुत गुणी और कला के धनी और व्यक्तित्व के भी बहुत धनी। बहुत बहुत। इन्होंने सामना नाम का जो चित्रपट है मराठी, तो जी उनका जी। संगीत दिया है। और उनको नेशनल अवार्ड, बहुत से अवार्ड मिले हैं। मुकेश भैया तो तुरंत रिकग्नाइज कर गए होंगे भास्कर चंदावरकर जी को। वो लिख रहे हैं अद्भुत, उनको चकित से देखकर। भास्कर चंदावरकर जी बहुत कम समय में चले भी गए अचानक, ये भी रहा। जी 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 जी। ये आखिरी वक्त का है। ये पोर्ट्रेट करने के बाद 6 महीने में, ये जब पोर्ट्रेट कर रहा था उनको कैंसर हुआ था। हाँ, ये वही बाल, बात। ये टोपी इसलिए पहने हुए कि बाल निकल गए थे बाल सर नहीं थे, के। हाँ। बाल नहीं इसलिए थे। वो टोपी पहने हुए हैं। लेकिन इनके साथ ये भी था कि आखिरी समय तक खूब काम करते रहे। जी 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 इन्होंने अपनी इतनी भयानक बीमारी से भी लड़ाई लड़ी, क्योंकि जी जी अक्सर जुझारू आर्टिस्ट के लिए बहुत कठिन होता है। इनका भी बहुत प्यार मिला, जैसे कि गुलजार साहब का प्यार मिला। और ये हाँ काम हाँ। के वजह से, बस वो परिचय होता है, बस काम के वजह से होता है। जी जी। जो प्यार मिलता है वो काम के वजह से मिलता है। विजय तेंदुलकर, डॉक्टर श्री राम लागू, हाँ हाँ चंद्रकांत गोखले, हाँ, चंद्रकांत गुप्ता। डॉक्टर मोहन मोहन आगाशे, कई मोहना लोग। गाशी जी से भी हमारा बहुत अपनापन है। जी 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 जी। एक सिर्फ मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था, हाँ और सदगति का जो ब्राह्मण वाला किरदार था, उसी किरदार को लेकर मैंने एक लंबी बातचीत की, तो उससे बहुत मुरीद हो गए, बहुत बच्चों पिता जैसा प्रेम देने लगे। नहीं, बाद वो में है। कुछ लोगों ने उनका इंटरव्यू किया, तो बोले कि भोपाल में सुनील मिश्रा है, वो हमारे बारे में सब जानता है, उससे उससे डिटेल ले लो हमारा जो लेना हो। अभी हो गया, मुकेश। सिर्फ एक एक 1 मिनट का क्लोजअप है। तो क्लोजअप हाँ होने के बाद फिर हम पोर्ट्रेट डेमो हाँ के बारे में बात करते हैं। मैं भोपाल आया था, आरुष में, वहाँ एक छोटी लड़की थी, उनका डेमो किया था मैंने। हाँ हाँ, वो ये अगर अनिल मुदगल जी भी होंगे तो उस बच्ची का नाम बता सकते हैं वो। या, मुकेश भैया, मुकेश तिवारी जी ने इसमें लिखा है कि वो उन्होंने भास्कर जी के साथ पूना में काम किया है, थिएटर। ये क्या बात है, क्या बात है। आरुषि की वो बच्ची जिसका आपने वो बनाया था,
बस्ट बनाया था वो कीर्ति, हाँ ये देखिए कीर्ति, अनिल जी बता कीर्ति, रहे। यस 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 यस, कीर्ति, हाँ। नहीं मुझे याद आ गया, कीर्ति। वो तो बहुत बलिष्ठ और दादा टाइप लड़की है वो तो। हाथ वाथ मिलाते तो गिरा देगा अगर सही अपन ठहरे ना हो तो। अनिल जी कई बार उसको छेड़छाड़ करते हैं तो फिर अनिल जी से भी वो लड़ जाती है। चलो कैसा रहा डेमो? बहुत सुंदर, बहुत। ये कंप्लीट हो गया देखिए। क्या हो गया, हो गया। ये इसी मुद्रा में खड़े थे वो। या अद्भुत, बहुत सुंदर। आरुषि, क्या आपको गुलजार साहब की वजह से जुड़ना हुआ आरुषि से आपका? नहीं, मेरा आप ये क्या नाम, आपने जो इनवाइट किया था भट्टी साहब ने, हाँ भोपाल में, वो काम के वजह से मैं आया था। तो गुलजार साहब ने ऑलरेडी उनका परिचय करा दिया था मुझे दिल्ली में। हम दिल्ली में मिले थे सबसे पहले 2010 को। तो फिर वो परिचय था, तो मैं भोपाल आ रहा हूँ तो मैंने उनको फोन कर दिया, तो इमीडिएटली वो लेने आ गए और बहुत प्यार किया उन्होंने। अनिल जी भी कमाल के व्यक्ति हैं। अरे बाप रे, उनकी एनर्जी, शर्मा जाता हूँ मैं। वही, और जो एक तो पूरा जिस संसार को लेकर चल रहे हैं, उस संसार में सबको सहज रखने का जो उनका कौशल है, उसको तो मैं देख के बहुत गदगद हो जाता हूँ। और उसमें ये लगता है कि कैसे इतने सारे बच्चों में इतनी पॉजिटिविटी और इतना लाइवनेस जो कहा जाता है। हम उनको हमेशा प्रणाम करते हैं। वो अभी तो दिख रहा है कि वो लड़की को कंट्रोल करना मुश्किल था उस समय, आपने बताया भी। अभी मैं बता देता हूँ। तो मेरा मीटिंग, आप भट्टी साहब के साथ मीटिंग था, वो हो गया। तो दूसरे दिन फिर उसी दिन उन्होंने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ डेमो दे सकते हैं? हम लोग क्यों नहीं दे सकते, तो आप माटी का इंतजाम करिए। तो उन्होंने इमीडिएटली इंदौर से माटी मंगवा लिया, दूर से। फिर हमारे एक मित्र थे, कॉलेज में पढ़ते थे, उनको मैंने बुला लिया और माटी बनाने का काम उनको दे दिया। तो उन्होंने माटी बना के रखा और माटी आ गई। फिर दूसरे दिन मैंने फिर जो मॉडल सिलेक्ट किया, वो कीर्ति को सिलेक्ट किया। मुझे लगा बहुत अच्छा कैरेक्टर है, वो हेल्प करेगी। अरे बाप रे, इतनी नटखट थी। और स्कल्पचर को क्या होता है, एक पोज, जैसा भाई आपने भास्कर चंद्रावर जी को देखा, मैंने कहा कि भाई इस तरह ये साइड चाहिए तो वो साइड दे देते थे, फ्रंट चाहिए फ्रंट चाहिए तो वो फ्रंट खड़े रह जाते थे। तो वो लड़की तो बस इतनी चंचल थी, एक जगह बैठ नहीं पाती थी। फिर उसको सब समझाते थे। और ये फिर मैंने कहा कि ये मेरे लिए चैलेंज है, हर मॉडल आपका सुनता नहीं। तो फिर क्या होता है, पहले उसको ठीक से देखता था और उसकी पूरा कैरेक्टर दिमाग में लेके फिर मेमोरी से, मतलब जो दिमाग में, जैसा कि अभी मैं पिताजी को याद करूं तो पिताजी का चेहरा मेरे सामने आता है, चेहरे के सामने, ऐसे उसका चेहरा देख के आंखें बंद करके फिर मैं पोर्ट्रेट को पूरा कर लिया है। मतलब पहले उसको देखना, क्योंकि वो पोज ही नहीं देती थी वो। वो चंचल थी बस। वो फिर मेरे गाल पकड़ती थी और मेरा पप्पी लेती थी। अरे बहुत नटखट, लेकिन मजा आ गया उसका काम। मतलब ये एक चैलेंज है आर्टिस्ट के लिए कि अगर मॉडल आपको रिस्पॉन्स नहीं देता है। एक्चुअली पोर्ट्रेट काम करते वक्त इतना हाई कंसंट्रेशन होना पड़ता है, मतलब कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होता है, और यहाँ तो पूरा डिस्टर्ब था। तो उसको फिर वो एज अ चैलेंज मैंने ले लिया और कर दिया, हो गया। कर दिया कहना मुश्किल है, हो गया पर बहुत सुंदर हुआ था। जी जी। हमको सर वो विनोद गुर्जर जी भी कार्यक्रम में है, हमको वो रात याद है जो हम सोलापुर पहुंचे थे 12-1 बजे। जी जी। फोन करते करते पहुंचते हम लोग लेट हो गए थे, मैं, भट्टी जी, विनोद और 1-2 लोग और थे। तो उस समय आप वो जो त्रिवेणी संग्रहालय के लिए, तो आप शिव परिवार बना रहे थे,
हाँ, और एक श्री कृष्ण सुदामा वाली प्रतिमा जो सुदामा, थी, वो या, पैर पखाड़ते हुए, वो दोनों शिल्प आपके अद्भुत है। त्रिवेणी संग्रहालय की वो एक तरह से नग है देखा थैंक यू जाए। जी, शुक्रिया। और उस समय ये विनोद याद कर रहे हैं कि आप कुछ घोड़े बना रहे थे बड़े बड़े। हाँ, वो इधर पूना में नांदेड़ सिटी नाम का एक एरिया है सिंहगढ़ रोड में। हाँ 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 शिवाजी महाराज के वो सैनिक थे, सिलेदार थे, सिलेदार मैंने लीडर थे। तो हाँ। उनको वो जमीन दान में दे दिया था महाराज ने। हम्म। तो वो जो जादव राव है, तो उनका स्कल्पचर और उनके 11 साथी, तो हम्म। ऐसे 12 स्कल्पचर थे मेरे। वो एक सबसे बड़ा जो मेन आपने बताया था हमको ले जा करके, जो अंदर था, कितना जी बड़ा, जी ह्यूज, जी, देख के दंग रह गए थे। और 12 एक फुट का था। हाँ, ऐसी स्वामी नारायण जी की जो प्रतिमा आपने बनाई है, जी जी वो एक आध्यात्मिक पुरुष, उनके बारे में हमारी एक मित्र है बम्बई में जो उनको बहुत मानती थी, फिर मैंने वो रिजेंबल किया जब मैंने आपके पास आके देखा उनकी प्रतिमा। या। मैं प्रमुख स्वामी जी मिले मुझसे, उन्होंने खुद करवाया मुझसे, बहुत अच्छा अच्छा लगा। अच्छा। मेरा प्रोफेशनल पहला काम था, मैं 87 में पास आउट हो गया और 87 दिसंबर में मुझे वो काम मिला था। अच्छा अच्छा, क्या बात। स्वामीनारायण मेरा पहला प्रोफेशनल वर्क अच्छा अच्छा, हाँ। है। अच्छा, इधर जो फिर आपने बुद्ध को लेकर जो लगातार काम किया, सर, उसके क्या अभिप्राय रहे? ऐसा रहा कि 93 में मैं ओशो पढ़ने लगा, ओशो जी पढ़ने लगा। और ओशो के वजह से मीरा का परिचय हो गया, बुद्ध का परिचय हो गया, और मैं खुद ध्यान करने लगा। तो जी जी। वो जो उनकी फिलॉसफी है बुद्ध की, वो मुझे बहुत प्रभावित करती है आज हम्म। भी। तो अभी मैं उनका एक शिल्प मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ हाँ, अद्भुत। हाँ हाँ हाँ, कमाल। दूसरा ये पूरा शरीर है, और हाँ दूसरा एक स्कल्पचर है जिसमें निराकार बुद्धा है। हाँ, वो ये ये जो आपका कौशल है, इससे तो मैं दंग रह गया था। ये इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट की पास। कहानी मैं बताऊंगा आपको। हाँ, ये हमारे मित्र सब देख रहे होंगे। ये आप देखिए कि ये इस बीच पे जो हॉलो, अनुपस्थित है वो क्या है, उसके पीछे क्या मैं थॉट है? बताऊंगा बताऊंगा सर, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। और उसी तरह ये हमारे निराकार गणेश जी है, हाँ ओमकार, ओमकार स्वरूप है। हाँ, बहुत टाइमिंग देखिए, विनोद गुर्जर ने वही याद किया, आपके गणेश भी कमा रहे थे लिखा। ये- हाँ हाँ, अद्भुत। हाँ, ये बहुत से स्कल्पचर है अभी फिलहाल। तो ये निराकार का जो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया, उसके पहले की बात है। मैं ओशो जी का मीरा के ऊपर जो प्रवचन है, पगुगुंगुरु बांध मीरा नाची थी, तो वो हम्म सुन रहा था। वो सुनते सुनते इतना मैं खो गया, और मेरे जो कहते हैं ना दिमाग में, वो ऐसे स्कल्पचर दिखने लगे, जैसे कि मीरा बचपन की मीरा है, फिर बड़ी हो गई, फिर इनलाइटेड हो गई। वो सभी एज ए स्कल्पचर फॉर्म में मुझे दिखने लगी। हम्म। अगर मुझे आज भी कोई कहे कि मीरा की पूरी सीरीज बनाओ, जैसे कि फिल्म होती है, वैसे पूरी सीरीज में बना सकता हूँ। स्कल्पचर जो बचपन की मीरा है, फिर बड़ी हो गई, फिर उनका जो पूरा जीवन प्रवास, जैसे गुलजार साहब ने फिल्म बनाई, मैं हाँ स्कल्पचर का पूरा म्यूजियम बना सकता हूँ, मीरा का स्टोरी, इवन बुद्ध अद्भुत। का भी। तो हाँ हाँ। फिर मैंने तय किया कि मुझे मीरा का स्कल्पचर करना है। जी। तो मैंने मेरे वाइफ से कहा कि मुझे मीरा का स्कल्पचर करना है, तो मुझे मॉडल ढूंढ के दे दो। हम्म। तो उनके कुछ सहेलियां हैं, तो उन्होंने कहा ये चलेगी क्या, वो चली नहीं, ये अच्छा नहीं। क्योंकि मुझे करीब 30 से 35 साल का मॉडल चाहिए था,
ताकि मीरा एज ए इनलाइटेंड होने के बाद का कैरेक्टर चाहिए था। तो फिर उन्होंने याद किया कि मेरे एक मित्र है मिस्टर सातोस्कर, तो उनकी वाइफ एक बार एक पार्टी में मिले थे, तो उन्होंने कहा कि मिसेस सातोस्कर आपको चलेगी? बोला अरे ये तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। तो हमने सातोस्कर साहब को फोन किया, तो मैंने उनको कहा कि मैं एक स्कल्पचर, मीरा का स्कल्पचर करना चाहता हूँ, तो अगर आपकी मिसेस मुझे अगर कुछ टाइम देते हैं एज अ मॉडल बैठना है तो। बोला मुझे तो वो मीरा कहीं से भी दिखती नहीं है, आपको कैसे मीरा लगती है मुझे पता नहीं। मतलब वो बाद में देखेंगे, आप अगर आपकी इजाजत हो तो हम स्कल्पचर करते। अरे अगर वो वो बैठना चाहती है तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला, मैं ऐतराज नहीं करता हूँ। तो हम फिर मॉडल को ले गए, फिर उनको मीरा के बारे में बताया तो कुछ मालूम नहीं था। फिर हमने ओशो के सीडीज, किताब, वो सब उनको दे दिए पढ़ने के लिए, और मीरा का जो ड्रेस था, कॉस्ट्यूम, वो पहना दिया, मतलब सिलवा दिए उनके साइज के। मीरा का जो कॉस्ट्यूम उस वक्त वो जो जैसे पहनते थे, मीरा फिल्म देख के उस टाइप के कॉस्ट्यूम हमने बनवा लिए। तो स्कल्पचर शुरू हो गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन में मीरा पूरा रेडी हो गया। तो जब मीरा हो गया तो उस वक्त का कॉन्सेप्ट मेरा ऐसा था कि मीरा जो है भजन कर रही है, कृष्ण का मूर्ति है और भजन कर रही है, और भजन करते करते वो कृष्ण में इतनी खो गई है कि वो उसका एक तरह गिर जाता है और वो पूरा न्यूट्रल होके ऐसे कृष्ण के पैरों पे गिर जाती है ऐसे। तो वो भाव थे, वो पूरा हो गया मेरा का स्कल्पचर। अभी श्री कृष्ण बनाना था मुझे। तो अभी श्री कृष्ण तो क्या होता है कि हम कई मंदिर में देखे हैं, या कैलेंडर में देखा है, या फिल्म में या नाटक में काम करते वक्त देखा है, लेकिन सही मायने में हमने कृष्ण को देखा नहीं है। देखा नहीं है। हाँ, हमने सिर्फ इमेजिनेशन है, क्योंकि लेकिन मैं सोच में पड़ गया कि मैं कैसे श्री कृष्ण बनाऊं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि कोई मंदिर में जैसे बनता है वैसे बनाऊं। मीरा के दृष्टि में श्री कृष्ण कैसे थे, ये सोच मेरे दिमाग में आ गया। तो फिर मैं रात में या सवेरे ध्यान में जाने लगा, और मैं खुद ये सोचने लगा कि मैं मीरा हूं, और अगर मैं देखूं तो वो श्री कृष्ण कैसे दिखेंगे। मैं ध्यान करने लगा, 1 दिन 2 दिन, तो मेरे सामने सिर्फ एक सफेद आकार, प्रकाश जैसा दिखता था, लेकिन वो कोई फिगर दिमाग में, मेरे अंतरपटल में, जो अंतरपटल होता है अपने, वो दिख नहीं रहा। फिर श्री कृष्ण मुझे सिर्फ प्रकाश दिख रहा है, तो फिर प्रकाश कैसे कर सकते हैं, क्योंकि क्ले जो है, प्रकाश तो एब्स्ट्रैक्ट है, और ये जो क्ले है ये मूर्त है, क्ले में इसको कैसे करूं। तो फिर मैंने सोचा कि श्री कृष्ण का सिर्फ फॉर्म बना लूं, मतलब पूरा श्री कृष्ण नहीं करना है, सिर्फ फॉर्म करना है। मतलब उनकी जो बांसुरी बजाने वाली वो फॉर्म है, उसमें कोई गहने नहीं बनाए, कोई कपड़े नहीं, सिर्फ क्ले का एक फॉर्म है, और चेहरा थोड़ा डिटेल्स कर दिया है, क्योंकि वो जो भाव लाने हैं, उनका जो स्माइल है और मीरा का जो ट्रांस में गया हुआ है चेहरा है, वो दोनों समानुभूति है। तो वो कर लिया मैंने, वो हो गया। वो जहांगीर आर्ट में मैंने लगा दिया है, उसको अवार्ड मिल गया, वो सेल भी हो गया वो स्कल्पचर। लेकिन वो जो सवाल था कि क्ले में एब्स्ट्रैक्ट को कैसे पकड़ना, मतलब अमूर्त स्कल्पचर कैसे पकड़ना है, ये दिमाग में मेरे सोच आ गई, सवाल आ गया। तो कुछ 6-7 महीने के बाद ऐसे ही मैंने 3 बजे या 3:30 बजे उठा सवेरे, और डायरी लेके इमीडिएटली मैंने स्केच कर लिया। वो जो निराकार बुद्धा है, स्लीपिंग बुद्धा है, मतलब कुछ पार्ट दिखाना है और कुछ पार्ट छोड़ देना है।
जैसे स्लीपिंग बुद्धा में सिर्फ हाथ है, लेकिन हाथ में ऐसा नहीं लगता है कि वो अधूरा है, वो पूरा स्कल्पचर दिखता है। हाँ। तो कुछ पार्ट है और कुछ नहीं है, तो नहीं। ये निराकार उसमें से आ गया है। मतलब ये नहीं है यहाँ, लेकिन हाँ। फिर भी हमें वो अधूरा नहीं लगता है। हाँ। और स्पेशली यहाँ का पार्ट खाली करने का वजह ये जो नाभि चक्र है या हाँ। पेट है, ये सब हॉलो कर दिया, क्योंकि उसके पार चले गए थे। हाँ। बुद्ध जो है ये इसके पार चले गए थे, पार चले गए। इसलिए फिर इनको मैंने यहाँ वो पार्ट निकाल निकाल दे दिया। ये बहुत गहरा दर्शन है सर, इसको वास्तव में वही समझ सकता है जो आपकी तरह जी। ध्यान में जाकर, और एक अलौकिकी की खोज जो है वो आसान नहीं है और हर एक को प्राप्त भी नहीं होती। और कई और आप संतों का मैंने किताब पढ़ लिया था, जैसे कि महर्षि योगी ने लिखा हुआ किताब है। बाबा जी ऐसे प्रकट होते थे और डिजॉल्व हो जाते थे, मतलब वो जो उनको भक्तों का कहना कहे के वो निकल जाते थे, मतलब जब निकल जाते थे वो पूरा डिजॉल्व हो जाते थे जैसे। तो वो शरीर में आना और डिजॉल्व होना, वो सब स्कल्पचर में मैंने बनाना शुरू कर। ये होता है देव प्रतिभाओं का कि कोई भी स्मृति अगर आपकी इमेजिनेशन में कहीं कोई आकार लेगी भी तो वो बहुत क्षणिक होगी। वो ऐसा नहीं हुआ कि उसका कोई स्थायी भाव बने या आपको लगातार वो उस तरह से रिकग्नाइज हो सकता है कि हर बार उसके स्वरूप बदले, चेहरा बदले, कुछ क्या आप सोच, क्योंकि वो आपके सोच से ही तो बन रहा है। जो जो फोकस हो रहा है वो आपकी दृष्टि और आपकी संवेदना से ही हो रहा है। जी जी। वो बात, ये जो इधर बाद में फिर आपने सारे बड़े काम किए, खासतौर से वो शेयर मार्केट में जो आपने बनाया हाँ, ये ब्रांड। शेयर मार्केट का बुल दो टाइप के काम है। एक एज अ ऑर्डर, मतलब एज पर ऑर्डर, जैसा कि उज्जैन का भी मैंने जो काम किया, आप लोगों ने ऑर्डर दे दिया, मैंने कर दिया है। और हाँ। ये हाँ। जो बुद्ध का स्कल्पचर है या मीरा का स्कल्पचर है या मदर एंड चाइल्ड है, ये मेरे सोच से मैंने बनाई। सेल्फ ये मेड। गणेशा है। हाँ, ये मेरे इमेजिन से भी काम करता हूँ और एज पर ऑर्डर भी काम करता हूँ, दोनों। इसमें ये क्योंकि सर, उसमें भी सॉरी, आप, लेकिन आवाज। जैसे आपने कहा ना कि जो आप, हाँ, कोई सामने से किसी ने कहा कि हमको इस तरह से कोई कार्य चाहिए, हाँ हाँ। तो आपने जो त्रिवेणी संग्रहालय के लिए भी जिस तरह से शिव परिवार बनाया जी या जी जी। श्री कृष्ण सुदामा वाली जो बनाए, तो उसमें हाँ। सुदामा या वो सारे कैरेक्टर कितने हाई लेवल पे डिस्क्राइब हो रहे हैं, वो भी तो बड़ी बात नहीं नहीं, वो तो होता है ना, क्योंकि आपका तजुर्बा और उनका जो चेहरे का एक्सप्रेशन चाहिए, मतलब श्री कृष्ण भगवान का चेहरे का एक्सप्रेशन है, या जो सुदामा, मतलब उनके इतने प्यारे मित्र उनके पैर धो रहे हैं, तो सुदामा का जो चेहरा है, आप उनके सोच में चले जाना है, तो उनका चेहरा, मतलब उनका एक्सप्रेशन क्या होगा, वो क्या सोच के क्या। हम वो बनाते हैं। हाँ, वो सोचते हैं, वो मतलब वो जो, मतलब कितना, मतलब दोनों का प्यार है श्री कृष्ण और सुदामा का, वो सब उसके चेहरे में दिखाना चाहिए और वो दिखाने का कोशिश करते ये जो लगातार बाद में जो उपलब्धियों की एक यात्रा है, संघर्ष के बाद जो हैं। जी। अचीवमेंट जो शुरू होते हैं, Yeah. तो उस अचीवमेंट का ही ये परिणाम है कि आपके पुत्र, आपके भतीजे, वे सब कलाकार हैं और जी बहुत जी अच्छे जी। अच्छे काम और कर रहे अभी हैं। मेरा जो लड़का है सागर, वो रियलिस्टिक तो करता ही है, क्योंकि वो तो साधना है, लेकिन वो कंटेम्परेरी आर्टिस्ट है, मतलब आज का दौर जो चल रहा है उस दौर का काम भी करता है, मॉडर्न हम्म। आर्टिस्ट भी है। और अभी शायद आप सागर रामपुरे नाम का यूट्यूब में हमने, मेरे नाम से भी, अगर भगवान रामपुरे नाम से भी आप देखेंगे ना, तो हाँ। इरफान पठान, सॉरी, इरफान खान जब वो चले गए हमें छोड़ के, तो उनको एज अ श्रद्धांजलि उन्होंने उनका पोर्ट्रेट बनाया है। वो मेरे देखने उसका में आया डेमो, था।
आपने देखा है कि मैं दिखाऊं आपको? जी, अगर आप चाहे तो। हमारे मित्रों को जरूर अच्छा लगेगा देखना। मैंने देखा भी। जी मैं सागर अभी। इस समय हमारे प्रोग्राम में भी मौजूद है। जी जी जी। तो वो अच्छा लगेगा दिखाने के लिए मुझे, जी क्योंकि जी। इतना अच्छा बड़ा कलाकार और दूसरे कलाकार को इंस्पायर करता है, हाँ, और वो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। वो शायद बहुत 2-3 दिन में ही उन्होंने वो काम किया था ना। 2 दिन में सिर्फ, और दो दो दिन दिन में में भी 3-3-6 घंटे सिर्फ। ठीक है, वही मुझे वही याद है। मैंने उस समय हमने भी एक आर्टिकल लिखा था उन पर, इरफान पर। जी जी जी। मैंने तो आवाज आवाज आवाज। क्या सर, चाय दिया आपने? अबे मोहब्बत है इसलिए गाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। कमाल है। अजीब सा एहसास है मन में, अजीब। जिस रोज नया दिन निकलता है मैं वही पुराना हूँ, दुनिया वही पुरानी है, वैसे ही चली जा रही है। मैं इंद्रजीत से हमारी तो गाली पर भी ताली पड़ती है, और हमें आज भी राजा की ये बुलाया जाए। जिंदगी सबको ईमान बचाकर जीने की तालीम दी, इसलिए हमारा सही चूज करने की आजादी। जिंदगी बार बार आप पैसे को खिलाने का करती है, तो क्या करना मुश्किल हो जाता है। जान बचाने की बात। बस चूजे को चलता उठा देखे। कहानी सच्ची लगती है लेकिन अच्छी नहीं। बस को पलटवार हुआ, कहानी सच्ची नहीं लगती लेकिन खुदा बहुत अच्छी लगती है। पिस्तौल की गोली और लौंडिया की गोली जब चलती है तो जान दोनों में ही खतरे में होती है। प्यार अंधा होता है, प्यार में पड़ने वाले थोड़ा पुढे उससे बड़े अंधे पुढे। हाँ बस। वही आंखों में वही भाव, आंखों से वो जाने जाते थे, आंखों की जादूगर थे इरफान। जी उनके आंखें ही सबसे बड़ा कैरेक्टर था। और मुस्कुराहट, या स्माइल तो गजब की थी। टीवी ने बोला, जो अखबार ने बोला मान लिया, लेकिन तुम मेरी दुनिया मुझसे छीनोगे, मैं तुम्हारी दुनिया में कब जाऊं। तुम लोग हमें गौरी शंकर ये पुढे। पांडे को हाँ बस बस। कर लो, लिख लो, बोल मुझे इतना मजा लेना ले ले। जब गुस्सा आएगा उसको मैं थ्रू रहा। शहर हमें जितना देता है बदले में कहीं ज्यादा हमसे ले ले। कमाल। लकीरें बहुत अजीब होती हैं, खाल पे खिंच जाए तो खून निकाल देती हैं, और जमीन पे खिंच जाए तो सरहदें बना देती। उस दिन अपनी बेरहमी पे सबसे ज्यादा वक्त रोया था। मोहब्बत के आसमान ने अपने 2 सितारों को जो खोया था। कहते हैं टूटे हुए सितारों को देख लो तो तमन्नाएं पूरी हो जाती हैं। ये 2 सितारे खुद अपनी तमन्ना के लिए टूटे थे। शायद भगवान जी, हमारा समय 15 सेकंड बचा है। ठीक है ठीक है। हम आपका आभार व्यक्त करते हुए, सभी मित्रों का आभार व्यक्त करते हुए विदा लेते हैं, और फिर हम किसी पड़ाव पे दोबारा मिलेंगे तो और बातें करेंगे। जरूर। नमस्कार। टाइम हो गया? हाँ, टाइम हो गया अच्छा। एकदम।